हेलो दोस्तों, आप ही का यूट्यूब चैनल चाणक्य स्टडी में मैं एक और वीडियो के साथ आया हूं। आज का जो वीडियो है वो है इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उसके घटित वर्ष, यानी जो इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी वो कौन सा वर्ष में हुई थी। एक चीज़ और बता दो, इसमें आपको दो चीज़ में एक मिलेगा ईसा पूर्व, यानी जो आपका कैलेंडर ईयर चल रहा वो ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद का चल रहा, ईसा मसीह के जन्म के बाद। लेकिन उससे पहले जो कैलेंडर ईयर चल रहा था वो ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो उसमें क्या लिखा था? ईसा पूर्व। तो आप इसमें ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद का ईयर भी जानेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। ये जो आर्य समाज जो भारत में हुआ है उसमें सबसे पहले आगमन कब हुआ? तो कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले आर्य समाज का आगमन हुआ था। नंबर 2 है लॉर्ड महावीर। ये जो भगवान महावीर है इनका जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पहले हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि महावीर का निर्वाण कब हुआ। ये जो महावीर है इसका निर्वाण कब हुआ? तो कब हुआ? 468 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 468 वर्ष पहले हुआ था, याद रखिए। फिर अगला है गौतम बुद्ध। ये गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व हुआ। ये जो लॉर्ड बुद्ध है जिसको गौतम बुद्ध बोलते हैं वो एक भगवान है, वो उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया। तो वो जो बौद्ध धर्म का स्थापना किया गौतम बुद्ध, उनका जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व हुआ। अगला क्वेश्चन है सिकंदर। ये जो सिकंदर है ये भारत पर आक्रमण किया था। ये बात आप लोग इतिहास में बहुत बार सुने हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। वो कब किया था? 326 से 325 ईसा पूर्व हुआ था, यानी 326 से 325 ईसा पूर्व हुआ था। फिर अगला है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब पाया गया, यानी अशोक जो था वो कलिंग पर जब आक्रमण किया था तो विजय कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व हुआ था। ये जो महाराजा अशोक थे, जो शासक अशोक थे, उन्होंने जब कलिंग पर विजय प्राप्त किया वो कब किया था? 261 ईसा पूर्व किया था। अगला क्वेश्चन फाहियान। फाहियान की भारत यात्रा, फाहियान जो थे उनकी भारत यात्रा कब हुई थी? 405 से 11 के बीच, 405 से 11 के बीच। ये जो फाहियान थे ये कौन थे? ये फाहियान जो थे वो चीनी बौद्ध भिक्षु थे। चीनी बौद्ध भिक्षु थे। वो हर जगह जहाँ जहाँ गौतम बुद्ध गए थे उनके बारे में जानकारी लेने के लिए फाहियान उस जगह पे गए थे। तो वो फाहियान जब गौतम बुद्ध भारत आए थे इसलिए फाहियान ने जो चीनी बौद्ध भिक्षु था वो फिर भारत आए, और भारत आने के बाद वो गौतम बुद्ध जहाँ जहाँ क्या क्या कार्य किए उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। तो वो क्या थे? चीनी बौद्ध भिक्षु थे फाहियान। और भारत कब आए थे? 405 से 11 ईसा ईस्वी में आए थे। फिर अगला हर्षवर्धन का शासन। ये जो हर्षवर्धन है इनका शासन कब से था, कितने वर्ष तक था? ये हर्षवर्धन जो महाराज थे इनका शासन कितना था? 6 से 647 ईस्वी तक था, यानी हर्षवर्धन का जो शासन काल था वो 606 से 647 ईस्वी तक था। अगला है हैंसोंग की भारत यात्रा। ये जो हैंसोंग थे इन्होंने भारत यात्रा कब की? हैंसोंग जो एक बाहर के आदमी थे, इन्होंने भारत का यात्रा किया। वो कब किया? 630 ईस्वी में। हैंसोंग कब किया भारत का यात्रा? 630 ईस्वी में। दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली मर्तबा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल घंटा भी बजा ले, जो कि आने वाला आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए। इस चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव क्लास 9th क्लास 10th और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। फिर अगला है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ये जो सोमनाथ मंदिर है इस पर आक्रमण किया गया था। वो आक्रमण किसने किया था? वो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने किया था। जो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो कौन किए थे? महमूद गजनी। कौन किए थे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी कब किए थे? 1025 ईस्वी में। क्या किए थे? महमूद गजनवी जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी। कब किए थे? 1025 ईस्वी में। ये जो सोमनाथ मंदिर पर जो महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था वो कब किया था? 1025 में। काफ़ी चीज लूट लिया गया था, यानी सोमनाथ मंदिर से काफ़ी आभूषण को महमूद गजनवी ने आक्रमण कर वहाँ से लूट लिया था। फिर अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191
1191 ईस्वी में। फिर है कि तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में, यानी एक साल पहले तराइन का प्रथम युद्ध यानी 1191 में, और एक साल के बाद ही तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना कब हुई। ये जो गुलाम वंश, जो वंश होता वो कौन सा वंश था, गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1206 ईस्वी में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, 1206 ईस्वी में। फिर अगला है वास्को डी गामा का भारत पर आगमन, यानी वास्को डी गामा जो थे उन्होंने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, ये आप लोग जानते भी होंगे। तो उन्होंने जब भारत आए तो भारत के जो रूपरेखा होता उन्होंने उसके अंदर डाला, तो उनका आगमन कब हुआ था, 1498 ईस्वी में, यानी वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का राज्यारोहण, अकबर का राज्यारोहण कितने ईस्वी में था, तो 1556 ईस्वी में। कब था अकबर का राज्यारोहण, कब था, 1556 ईस्वी में था। अगला हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध आप बार बार सुने होंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में। कौन कौन के बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। किसके बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। और इसके जो नेतृत्व किए थे वो नेतृत्व किए थे राजा मानसिंह ने किया था। यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध था वो कब हुआ था, 1576 ईस्वी में। किस किस के बीच, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और नेतृत्व कौन किए थे, नेतृत्व किए थे राजा मानसिंह ने किया था। किसने किया था, राजा मानसिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है दीन इलाही, दीन इलाही की धर्म की स्थापना कब हुई। ये जो दीन इलाही है इन धर्म की स्थापना क्या, ये एक मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म में एक दीन इलाही आता है, उसकी स्थापना हुई थी 1582 ईस्वी में। अगला है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। किस किस के बीच, मुगल और नवाब के बीच, मुगल और नवाबों के बीच। हमेशा याद रखिएगा कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में मुगल और नवाबों के बीच हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है कि पानीपत, ये हमेशा आप लोग को एग्जाम में देखते हो, आपको कॉम्पिटिटिव है क्लास 10, 12, 10 सब में पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था, मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच, इब्राहिम लोदी। किस किस के बीच हुआ था, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ। फिर उसके बाद एक युद्ध हुआ था वो पानीपत का द्वितीय युद्ध था। वो पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी 1526 में प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध क्या हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। वो किस किस के बीच हुआ था, हेमचंद्र, किसके बीच, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ था। फिर अगला है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, दो युद्ध तो हो गया था पानीपत का, फिर बाद पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में। किस बीच के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था, सदाशिव भक्ति मराठों के बीच। किस किस के बीच हुआ था, सदाशिव भक्ति मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1761 ईस्वी में। इस युद्ध को पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। याद रखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। जो प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ था। और नंबर है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव भक्ति मराठों के बीच हुआ था। अगला है पलासी का युद्ध कब हुआ। पलासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था वो जो 1757। फिर अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ये जो मुस्लिम लीग है, एक मुस्लिम लीग
एक की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी प्रथम वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था 1914 से 18 के बीच, कितने साल चले थे? 14, 15, 16, 17, 18, 5 साल चला था। कितना? 1914 से लेकर 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया, हंगरी और सार्बिया के बीच। हमेशा याद रखिएगा, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच, यानी 5 साल तक चला था। वो हुआ था ऑस्ट्रिया, हंगरी और सार्बिया के बीच। जो वर्ल्ड वार मतलब समझ रहे हो, उसमें बहुत चीज़ का नुकसान, जान माल तो ज़्यादा जाता है, देश बहुत पीछे चला जाता है, काफ़ी पीछे, और उसमें सबसे ज़्यादा जानता मारे जाते हैं, सैनिक भी मारे जाते हैं, काफ़ी इंसान उसमें मारे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वो कब हुआ? ऑस्ट्रिया, हंगरी और सार्बिया के बीच। फिर अगला, अब जानिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? वो 1939 से 45 के बीच हुआ था। कहने का मतलब 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 यानी 7 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। ये जो विश्व युद्ध चला था ये 2 गुट के बीच हुआ। कितने गुट के बीच? 2 गुट के बीच। इसमें प्रथम गुट में जो बंदा लोग था, प्रथम गुट में जो देश था वो था जर्मनी, दूसरा था इटली और तीसरा क्या था? जापान था। यानी 2 गुट के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसमें प्रथम गुट था वो जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय गुट था वो कौन था? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका, साथ साथ चीनी कुछ हद तक कौन थे? चीन भी थे। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 2 गुट, जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरा गुट था वो था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और कुछ हद तक चीन भी इसमें शामिल था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कितने साल तक चला? 7 साल तक। कहां से कब तक? 1939 से 45 के बीच। कौन कौन उस गुट में था? जर्मनी, इटली, जापान एक गुट में, दूसरे गुट में था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और कुछ हद तक चीन भी थे। अगला है साइमन कमीशन का आगमन। ये साइमन कमीशन भारत कब आए थे? जो साइमन कमीशन जो भारत आए थे वो 1928 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आए थे। अगला है दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। ये 1930 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्व किए थे हमारे बापू महात्मा गांधी, इसके नेतृत्व किए थे। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, यानी खुद दांडी मार्च किए थे और नमक सत्याग्रह किए थे। वो कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में था? महात्मा गांधी। किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी। फिर अगला है ये गांधी इरविन समझौता। ये गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। वो कितने ईस्वी में था? 1931 ईस्वी में। जब दांडी मार्च नमक सत्याग्रह जब स्टार्ट हुआ तो उसके बीच उसके एक साल बाद किसके बीच? गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ 1931 ईस्वी में। अगला है कैबिनेट मिशन का आगमन। ये जो प्रथम कैबिनेट बैठा था 1946 ईस्वी में बैठा था। यानी कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला है महात्मा गांधी की हत्या। ये महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। यानी महात्मा गांधी को भारत जब आज़ाद 1947 से पूर्ण रूप से घोषित हो गया था, उसके एक साल बाद ही जब वो नहा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने उस पर गोली चला दी और उसकी हत्या कर दी। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 1948 ईस्वी में, यानी आज़ादी के एक साल बाद ही हो गया था। अगला भारत और पाक युद्ध। पाक मतलब समझे पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ? जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें 2 गुट बन गए। एक तरफ डॉक्टर जिन्ना एक तरफ प्रधानमंत्री बने जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा, और एक हिंदुस्तान जिस भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रधानमंत्री वो थे। साथ ही साथ जब 2 गुट बना तो एक गुट का डॉक्टर जिन्ना और उसके नेतृत्व कौन किए थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी। यानी 1947 में देश आज़ाद हुआ और उनके 16 साल बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था। फिर चीन का भारत पर आक्रमण। अब जो चीन थे वो भी भारत पर आक्रमण किया था। वो कौन सा वर्ष था? 1962 ईस्वी में। यानी भारत पाकिस्तान युद्ध से तीन साल पहले ही चीन भारत पर आक्रमण किया था। वो 1962 ईस्वी था। अगला है चीनी क्रांति। क्या है? चीनी क्रांति जो आया था भारत में 1911 ईस्वी में। कब आया था? 1911 ईस्वी में। फिर आया फ्रांसीसी क्रांति। वो कब आया था? 1789 ईस्वी में। और फिर है कारगिल युद्ध। ये जो कारगिल युद्ध हुआ था ये किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। किस किस के बीच हुआ था? भारत और
पाकिस्तान। किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उसमें जो इस युद्ध का नाम दिया गया था वो ऑपरेशन विजय दिया गया था। कौन सा ऑपरेशन विजय था? ऑपरेशन विजय। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसका युद्ध का नाम क्या? कारगिल युद्ध। कब हुआ? 1999 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसका जो मिशन था, यानी जो इस मिशन ऑपरेशन का नाम दिया गया था वो विजय दिया गया था। क्या दिया गया था? विजय। आज का आखिरी क्वेश्चन कि रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। यानी भारत में रूसी क्रांति कब हुआ? 1917 ईस्वी में। यह आज का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप तैयारी करें तो इस चैनल पर आप रहें। इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब दिए जाते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथ साथ कमेंट, शेयर और लाइक भी करते रहे। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।